बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर में मौजूद तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इज दैट ब्रांच से लेके डिफरेंट डिवाइसेस तक। इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपको शॉर्ट और MCQ में पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसमें से इस तरह आ सकता है, What happens in the cathode rays tube? इसका आंसर आप लिखेंगे इन आ कैथोड रेस ट्यूब से लेके ऑरेंज हेयर तक। इन कैथोड रेस ट्यूब a greenish glow is formed on the inner surface of the glass opposite the cathode, which itself is glowing orange here. Next हमारे पास क्वेश्चन है, how it was concluded that some kind of rays are passing through the cathode ray tube. इसका आंसर आप लिखेंगे, the shadow cast by the cross at the center of the tube gives evidence that rays of some kind are passing through the tube. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 16.1 थर्मियोनिक इमिशन। ये टॉपिक आपको लॉन्ग में आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें मौजूद डेफिनेशंस आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय थर्मियोनिक इमिशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ थर्मियोनिक इमिशन इन डिटेल। इसका आंसर आप लिखेंगे इन द 1850s फिजिक्स से लेके 0.3 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली तक। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, व्हाट आर कैथोड रेज, हाउ दे वर डिस्कवर्ड। इसका आंसर आप लिखेंगे इन द 50s से लेके कार्ड कैथोड रेज तक। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज, हाउ J.J. Thomson concluded that cathode rays are electrons. इसका आंसर आप लिखेंगे J.J. थॉमसन से लेके इलेक्ट्रॉन्स तक। इस टॉपिक में से आपसे MCQs भी पूछे जा सकते हैं। J.J. थॉमसन इन 1897 observed the deflection of cathode rays by both electric and magnetic field. From these deflection experiments, he concluded that cathode rays must be carry negative charge. These negatively charged particles were given the name electrons. Next one, definition आपसे पूछी जा सकती है थर्मियोनिक इमिशन की। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, What is meant by thermionic emission? इसका आंसर आप लिखेंगे, The process of emission of electrons from the hot metal surfaces is called thermionic emission. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मियोनिक एमिशन का मैकेनिज्म, और ये आप लिखेंगे, मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से लेके रिस्पेक्टिवली तक। नेक्स्ट वन हमारे पास साइड ब्लॉक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ इट वॉज concluded दैट कैथोड रेस पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ट्यूब। इसके आंसर में आप ये साइड ब्लॉक कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक इज 16.2 इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन। इसका आंसर आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन गन से लेके इन द ऑपोजिट
डायरेक्शन तक। शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आपका पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इसका आंसर आप लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन गन इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप लिखेंगे, वी कैन सेट अप बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड तक, और आप इसकी डायग्राम भी ड्रा करेंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट इज डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका आंसर आप लिखेंगे, नाउ वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से लेके इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तक, और आप इसकी डायग्राम भी ड्रा करेंगे। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग अ horseshoe magnet. Next one topic is 16.3 cathode ray oscilloscope और CRO। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पेपर में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑस्किलोस्कोप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, या What is the cathode ray oscilloscope? Write a brief note on its component. इसका आंसर आप लिखेंगे, The cathode ray oscilloscope is an instrument से लेके fast moving electrons तक। फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक से पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, व्हाट इज़ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे, द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, वेयर द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन CRO। इसका आंसर आप लिखेंगे, द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज अपीयरेंस ऑफ स्क्रीन। इसका आंसर आप लिखेंगे, screen appears as a circular or rectangular window usually with a centimeter graph superimposed on it. For example, the picture tube in our TV sets and the display terminal of most computer are cathode ray tubes. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज साइड ब्लॉक। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप याद करेंगे। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज पार्ट्स ऑफ CRO। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में इस तरह पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ CRO। इसका आंसर आप लिखेंगे, द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज electron gun with control grid, second one is the deflecting plates, and third one is a fluorescent screen. First one component of CRO is the electron gun। ये पॉइंट आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह आ सकता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इसका आंसर आप लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स से लेके पास थ्रू द एनोड तक। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, राइट द यूज ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसका आंसर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू डिजायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन ट्यूब। नेक्स्ट वन है हमारे पास साइड ब्लॉक। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, वाई द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कॉल्ड कैथोड रे। वाई द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कैथोड रे। इसका आंसर आप लिखेंगे द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज कॉल्ड अ कैथोड रे बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, इन विच फील्ड द ओल्ड टर्मिनोलॉजी कैथोड रे इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टिल इन यूज। इसका आंसर आप लिखेंगे द ओल्ड टर्मिनोलॉजी सर्वाइव्स इन electronic engineering where a cathode ray tube is any tube constructed along Thomas line where in a computer monitor, a television or an oscilloscope। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन कंपोनेंट ऑफ CRO इज द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स दो तरह की होती हैं। First one is horizontal plate and second one is vertical plate. What is the role of horizontal plates? After leaving the electron gun, the electron beam passes between a pair of horizontal plates. A potential difference applied between these plates deflects the beam of vertical plane. This pair of plates provide y-axis or vertical movement of the spot on the screen. Next one is the function of vertical plates. A pair of vertical plates provide the x-axis or horizontal movement of the spots on the screen. Third one component of CRO is the fluorescent screen. The screen of cathode ray tube consists of a thin layer of phosphor, which is material that gives light as result of bombardment by fast moving electrons। लास्ट पैराग्राफ में हमारे पास CRO के यूजेस हैं और ये आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। राइट सम यूज ऑफ CRO। द CRO is used in many fields of science, displaying waveform, measuring voltages, range finding, echo sounding. The CRO is also used to display heartbeat। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह we will meet in our next lecture।